है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं जितेंद्र गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वासनगर विधानसभा में। हमारे बीच सुप्रीत मल्होत्रा जी से हम सीधी बात करेंगे। ये पिछले 10 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और इनकी संस्था भी है, तो एक समाज सेवक हैं, तो उनसे हम सीधी बात करेंगे। सुप्रीत जी, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीत जी, आप देख रहे हैं जिस प्रकार लॉकडाउन जब 24 मार्च में लगा था, आज जैसे अनलॉक 2 चल रहा है, जैसे जैसे लोगों में जो जागरूकता थी शुरुआती में, आज जैसे एक कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता खत्म होती जा रही है, जिस प्रकार जो केस बढ़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ स्टार सिटी का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस जागरूकता को हमें सबको हर वर्ग तक पहुँचाना है। देखो, आज जागरूकता कम नहीं हुई है, थोड़ा डर कम हुआ है। जो डर कम हुआ है वो होना भी स्वाभाविक है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे इस आपदा से, हम अपने आप को मुश्किल में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस आपदा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हर आदमी को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। हमें इसी तरह से अपनी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। किसी को कोई गमछा लेके, किसी को कोई मास्क लेके, किसी को अपने हर बार हाथों को सैनिटाइज करके, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एक नई ज़िंदगी की आगाज़ है। जब तक अब तो भगवान जी का हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम हमारी अध्यक्षता जो है मोदी जी जिनका नाम है सारी दुनिया में, वो कर रहे हैं, और जो जगत जेपी नड्डा जी हैं, वो उनके हाथ में कमान है इस देश की। और अमित शाह जैसे इतने बड़े नेता के पास दिल्ली आ गई है। आप दिल्ली का माहौल 1 महीने में कितना चेंज देख रहे हैं। जो दिल्ली पहले बोल रही थी कि 5 लाख के पार हो जाएगा कोरोना, वो दिल्ली आज एक अच्छी परिस्थितियों में वापस आ रही है। लोगों के अंदर एक विश्वास जाग रहा है कि हाँ, हम इस आपदा में, अगर हमारा जो नेतृत्व अच्छा मिल गया हमें, वो नेतृत्व इस आपदा से ऊपर ले जाएगा हमें। सुप्रीत जी, जैसे कि वायरस जो लगातार इस देश में या दिल्ली ऐसे राजधानी क्षेत्र में पैर पसारता जा रहा है, तो आपका इसके बीच में आपका क्या योगदान रहा लोगों में, प्रवासियों में? देखो, ये भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता है। इसमें हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बहुत बढ़िया योगदान दिया है। जितनी बड़ी मुसीबत और उतना बड़ा योगदान। सिखों का तो योगदान शुरू से ही, आज से नहीं, हमने बलिदान दिए हैं, हमने सारी दुनिया के लिए अपने आप को न्यौछावर कराया। हमारा तो जो अंतिम अरदास का वो है सर्बत दा भला। हमारा तो योगदान ही, हम तो बने ही सोसाइटी के लिए हैं, समाज के लिए बने। हमारा उद्देश्य ही जो इस समाज का, जो सिख समाज का जो उद्देश्य है, वो दुनिया की सेवा करने के लिए बना है। और आज क्योंकि पहले सोशल मीडिया में ये चीज़ें नहीं पता लगती थी लोगों को, आज जब सिखों के बारे में, जो कभी बाढ़ के उसमें, कभी किसी आपदा में जो सिखों का योगदान होता है, उसको सारी दुनिया सराहना कर रही है। तो हमने अपना योगदान दिया, कुछ लोगों को सहायता करी किसी तरीके, क्योंकि एक पैंडेमिक सिचुएशन थी, एक महामारी की सिचुएशन थी। तो आप कितनी दुविधा है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन उसको पास बिठा नहीं सकते, उसको खाना खिलाना चाहते हैं लेकिन दूर से खाना खिलाना पड़ेगा। एक अपने आप में डर का माहौल था, लेकिन हम लोग मतलब किसी भी तरीके से हम लोग, सब लोगों ने मिलजुल के इस आपदा से, हमने अपने मजदूर भाइयों का, हमारे जाते हुए जो लोग गरीब लोग थे, चाहे वो सड़क पे खड़ा हुआ था, चाहे वो चाहता हुआ था, सबको जिस प्रकार का पानी की सेवा दी हमने, शबील लगाई हमने, कड़ी चावल, राजमा चावल और तरह तरह के लंगर लगाए। जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने उतना किया। हमारे गुरुद्वारों ने ऐतिहासिक, मतलब मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी का और SGPC का योगदान भी इस बार ऐतिहासिक रहा। उनको भी बधाई देता हूँ बहुत बहुत कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस आपदा को लोगों तक मदद करने में पूरा अपना योगदान दिया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मोदी जी का विजनरी मॉडल, जो उनका विजन था ना, आप देखिए किस आदमी को उन्होंने इस सिचुएशन का हेड बनाया, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त कराने में उनका योगदान था। और डॉक्टर हर्षवर्धन आज इस लेवल पे, उनको जैसे ही कमांड दी गई है,
आप देखो लोगों के अंदर कितना विश्वास जाग रहा है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि आर्थिक मंदी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नेता मिलेगा जो ये कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाऊंगा। अरे सर, आज तक बातें सुनी थी, एक इतिहास में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कोई 80 करोड़ आज जनता को नवंबर तक खाने की एक अपनी कमिटमेंट कर रहा है। अगर ये आदमी 10 साल 15 साल और हमारे हिंदुस्तान की कमांड रख ली और ऐसे 2-4 मोदी और मिल गए तो मेरे बच्चे कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, मेरे बच्चों को कभी बेरोजगारी नहीं देखनी पड़ेगी, मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा हेल्थ अच्छी मिलेगी। इतने ईमानदार नेता कहीं और किसी पार्टी में भाजपा के अलावा नहीं है। बहुत बढ़िया सर। एक मोदी सरकार ने एक मजबूत एक कदम और उठाया है 59 चीनी ऐप पर, कुछ इस पे भी। आज तक हमने चाइना को ना सारी दुनिया पे रोक डालते हुए देखा है। चाइना को कोई आंख नहीं दिखा सकता, चाइना के आगे कोई, सब लोग झुक जाते हैं। आपने अगर 15 दिन में मोदी जी का एक साइलेंट मैसेज होता है, ये 2 तरह की कंसेंट होती है ज़माने में। एक होती है ओपन कंसेंट जिसमें बोला जाता है, एक होता है जिसमें काम करके दिखाया जाता है। मोदी जी ने क्या वार किया है पता है? पहला वार उनका ये रहा कि उन्होंने डिजिटल जो भी सोशल मीडिया से उनकी कमाई हो रही थी, जो भी उनकी ऐपों के द्वारा हिंदुस्तान में कमाई हो रही थी, एक हफ्ते में $5 अरब का नुकसान होना चाइना को छोटी बात नहीं है। वो नुकसान इसी कारण हो पाया कि एक व्यक्ति जिसने ये कह दिया कि तू अगर 1 इंच की तरफ भी देखेगा भारत की तो तेरा एक दिन का नुकसान, अभी तो 5 अरब हुआ है, अभी $50 अरब भी होगा। पिछले 10 दिन से कस्टम क्लियरेंस के लिए तड़प रहा है चीन का व्यापारी। ये आवाज़ जो है ना उनके कामों के अंदर से आती है। उनकी जो वाणी है ना, वो कई बार ना बोलते हुए भी बोल जाती है कि वो क्या करने वाले हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आज तक भी, पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने पहली बार चाइना को झुका के दिखा दिया है। मैं कह रहा हूँ, देश की जनता में आपने देखा है कभी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हों और कोई सड़क पे आके ना क्वेश्चन कर रहा हो? क्यों नहीं कर रहा? सबको पता है कि ये पेट्रोल का पैसा 1-1 रुपया चोरी नहीं होने वाला, वो सारा का सारा पैसा मेरे देश के सैनिकों पे लगने वाला है। मेरी जान आज मांग ले मोदी जी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा देश सुरक्षित है। तो जिसका धर्म देश है उसके लिए मोदी जी उनकी जान है। सर, कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा अध्यक्ष गुप्ता जी को दिल्ली के अध्यक्ष की कमान संभाली, तो इस बारे में कुछ संदेश? ये इकलौती पार्टी है जो कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। ये इकलौती पार्टी है जो गरीब चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है। ये इकलौती पार्टी है जो आप अपना निछावर करो पार्टी के लिए, वो आपको अपना तन मन धन से पार्टी आपके ऊपर निछावर करती है, आपकी छवि के ऊपर। उसकी सिर्फ एक ही पार्टी की एक डिमांड है, आप अच्छे मन से, सच्चे मन से कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी की सेवा करो। जैसे आप सेवा करोगे आपको फल उसी हिसाब से मिलेगा। देखो, मैं बधाई देता हूं आदेश गुप्ता जी को। अब आप देख रहे होंगे कि 1 महीने के पहले की आम आदमी पार्टी और आदेश गुप्ता जी के आने के बाद आम आदमी पार्टी में डर का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि अमित शाह जी का कमांड लेना दिल्ली की हमारी दिल्ली वाले का सौभाग्य है। मेरे बच्चे, मेरी जो फैमिलीज हैं वो अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि हाँ, अमित शाह जी आ गए हैं। अब आपको आने वाले टाइम में हॉस्पिटल्स में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नेतृत्व मिलना हर एक जन्म में, जैसे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन बार बार नहीं आ पाएगा, तो मोदी भी बार बार आने वाला नहीं है। वो विपक्ष समाप्त हो चुका है हमारा, और विपक्ष भी मजबूर है उनकी सहायता लेने के लिए। या आज उनको, आप आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी मजबूर होकर अपने दोनों हाथों से दिल्ली को अमित शाह जी के आगे सौंप दिया है। तो नहीं, ये अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने बुरा किया, अच्छा किया। एक हेल्दी तरीके से उनको पता था ये मुसीबत में हमें दोनों मिलके चलेंगे तो मुसीबत हमारी दूर हो सकती है। मैं केजरीवाल जी को उनकी सोच के लिए बधाई देता हूँ। मेरा मानना है कि उनको ऐसे ही भाजपा के साथ जुड़ के हर बंदे को
अपने साथ हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि आप अगर दूसरी पार्टी के हो अच्छा काम करोगे तो आपको बुराई मिलेगी। आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको अच्छा भी मानेंगे, अगर आप बुरा काम करोगे तो हम 10 गुना ऊपर आके बोलेंगे। सुखप्रीत मल्होत्रा जी, आपका स्टार सिटी न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।